हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, देखो बेटा, आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ की रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में आपके 4 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? 4। नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट और ह्यूमन हेल्थ करके। तो अपन सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या है? सबसे पहला टर्म है, एक टर्म होता है लाइफ साइकिल और एक टर्म होता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल। लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है पहले ये जानना। ठीक है, लाइफ स्पान, लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंस है? लाइफ साइकिल क्या होता है? मान लो किसी का जिसकी बर्थ हुई, एक तरीके से बर्थ में आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जायगोट के मतलब 3 मंथ बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमर के बाद, पहले ट्राइमर के बाद का जो टाइम होता है, फर्स्ट ट्राइमर के बाद का जो टाइम होता है, और नेचुरल डेथ। एक तरीके से फर्स्ट टाइमर का बोलते हैं हम लोग बर्थ ही लेके चलते हैं। बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पान। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। व्हाट इज द लाइफ स्पान? बर्थ टू नेचुरल डेथ, टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पान। अब उसके बाद लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल क्या होती है? जैसे मान लो आपकी बर्थ हो गई, और बर्थ होने के बाद लगभग 40, 50 या 30 या 40 इयर्स के बाद ह्यूमन में एक प्रॉपर्टी आती है कि उसमें गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मेल हो या फिर फीमेल हो, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है गैमीट का। मतलब जब गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन की पावर आ गई। ठीक है, इसकी पावर आ गई, रिप्रोडक्शन की पावर आ गई। तो लाइफ साइकिल क्या होता है? वो टाइम पीरियड जहां से रिप्रोडक्शन की पावर जनरेट हो जाए। कहां से? रिप्रोडक्शन की पावर जहां से जनरेट हो जाए, जिस टाइम पीरियड से, जब से आपके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर आ जाए, उसके बाद नेचुरल डेथ, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल और लाइफ स्पान दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइफ साइकिल क्या होता है? जब ह्यूमन तो छोड़ो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर इस ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन की पावर आ गई, उस रिप्रोडक्शन की पावर से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। और बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पान। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लिया था व्हाट इज द लाइफ स्पान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यही होगा, उसके बाद थर्ड या फोर्थ जाके आपका ऑप्शन कुछ और होगा। ठीक, देन आफ्टर एक चीज और बताइए, जो लाइफ स्पान होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि उसका बॉडी का साइज कितना है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, पैरेट होता है, पैरेट और क्रो की अगर बात करो तो दोनों का बॉडी साइज अप्रॉक्सीमेट सेम ही होता है, पैरेट और क्रो का। लेकिन पैरेट की जो लाइफ स्पान होती है वो 150 इयर्स होती है। कितनी होती है? 150 इयर्स। और जो क्रो होता है, क्रो की जो लाइफ स्पान होती है वो लगभग 10 to 15 इयर्स, 10 से 15 साल। और यही में पैरेट की होती है 150 इयर्स। जबकि दोनों के बॉडी साइज कैसे सेम है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पान ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन बॉडी साइज। ठीक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? कि जो लाइफ स्पान होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो बॉडी के साइज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें, तो पीपल ट्री या बनाना ट्री बोल दो। बनाना ट्री देखा होगा, और मैंगो ट्री। बनाना ट्री और मैंगो ट्री के भी बॉडी साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होते हैं, बट बनाना ट्री का लाइफ स्पान 200 इयर्स तक हो सकता है, 150 to 200 इयर्स तक हो सकता है, अगर उसको एनवायरनमेंट ठीक ठाक मिल रहा है
तो 150 टू 200 ईयर्स तक वो इजीली जी सकता है, ठीक है। वहीं पे मैंगो का जो ट्री होता है, मैंगो का ट्री मैक्सिमम 80 70 या 60 ईयर ऐसे कुछ जीता है, बात समझ रहे। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो दोनों का बॉडी साइज सेम है, बट लाइफ स्पान दोनों का क्या अलग अलग है। तो हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि किसी का लाइफ स्पान बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट और है लाइफ स्पान से लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो एनी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल का मतलब जो ऐसा नहीं जो मरेगा मुझे छोड़ के, ठीक है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, ठीक। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर आपके इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल क्यों कहा जाता है? एक्चुअली यूनिसेलुलर का कैसे रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन का टाइप होता है वो एक अलग बात है। जस्ट रहेगा इंडिविजुअल, इससे नया इंडिविजुअल कैसे बनता है, इसमें आपका डिवीजन होगा, दो बनके तैयार होना है। क्या इसका दुनिया से अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, यही दो पार्ट बढ़ गया, एक नया बन गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है जो यूनिसेलुलर होते हैं वो कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। तो ये भी फर्स्ट पैराग्राफ है एनसीईआरटी की, बहुत अच्छी लाइन है कि क्या लाइन ये है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को छोड़ के। लाइफ स्पान बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्यों मैटर है ये आपको पता चल गया। लाइफ स्पान क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। लाइफ स्पान कितना टाइम पीरियड हो जाता है, लाइफ साइकिल कितना टाइम पीरियड होता है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज में क्या है, सेकंड पेज में कुछ ऑर्गेनिज्म की पिक्चर छपी हुई है, और उन ऑर्गेनिज्म की पिक्चर में ईयर लिखी हुई है कि जैसे टर्टल, कछुआ 100 से 150 साल, ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन 80 से 100 साल, क्रो, उन सबके क्या लिखे, लाइफ स्पान लिखे कि कौन कितना साल जीता है। तो ये आप पैराग्राफ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। उनके लाइफ देख लेना किसका कितना लाइफ स्पान है, इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन, और क्यों मस्ट है रिप्रोडक्शन, जनरेशन टू जनरेशन प्रोजनी, कोई भी प्रोजनी आपकी बनी रहे, अर्थ पे उसका सर्वाइवल रहे, इसके लिए मस्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वन पार्टनर या फिर टू पार्टनर, वो डिपेंड करेगा रिप्रोडक्शन कैसा है, मिलके कोई नई प्रोजनी बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। बात समझ में, रिप्रोडक्शन का सबसे मेन मस्ट क्यों है रिप्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन यही है कि रिप्रोडक्शन मस्ट क्यों, तो रिप्रोडक्शन मस्ट क्या है, इसका रीजन यही है कि अर्थ पर किसी भी लिविंग थिंग्स की अगर वो गायब ना हो, इसके लिए जरूरी है कि उसमें रिप्रोडक्शन होना बहुत मस्ट है, तभी वो जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव कर पाएगा। अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन टू जनरेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मान लो कोई चीज है, अब उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, मान लो ह्यूमन है, ह्यूमन में अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो अपन लोग जो जीविए इसके बाद खत्म, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बहुत मस्ट है। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन में होता क्या कि या तो एक इंडिविजुअल से या टू अपोजिट इंडिविजुअल से, या फिर एक इंडिविजुअल से या फिर टू अपोजिट इंडिविजुअल से आपके गैमीट मिलके, गैमीट का फ्यूजन होके न्यू प्रोजनी बनाना, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब कितने इंडिविजुअल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बेस पर रिप्रोडक्शन आपके होते हैं दो तरीके के। कितने बेस के होते, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके के। तो यहां लिख सकते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर फर्स्ट asexual reproduction, नंबर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो तरीके के हैं।
अब आप सोच रहे हो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये सब क्या होता है, ये सब इसी के पार्ट में आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आपको इतना तो पता ही होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 क्लास पढ़ाया जाता है कि केवल एक ही इंडिविजुअल से न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पार्ट है, 2 इंडिविजुअल चाहिए आपको, तभी जाके आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अभी सबसे पहले अपनी स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। देखो नंबर फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल से, ये आपका मान लो कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ही इंडिविजुअल या एक ही ऑर्गेनिज्म से न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाए, न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाए, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 अपोजिट गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। एक बात सोचो, जब 2 अपोजिट गैमेट एक दूसरे से फ्यूज नहीं करेंगे तो उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? वेरिएशन। वेरिएशन से मतलब क्या होता है, देखो मान लो एक गैमेट भी है, एक गैमेट भी है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ने में लगा है, मान लो लड़की पढ़ने में लगा है और लड़का पढ़ने में होशियार है, तो इसका जो न्यू इंडिविजुअल आएगा वो डिपेंड करेगा कि किसके कितने कैरेक्टरिस्टिक है, उसी हिसाब से ये बनकर तैयार होगा। अब इसमें मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बीच लड़की इतना पढ़ा हुआ लगा, पढ़ने में इतना लगा, ये लड़की पढ़ने में क्या लगा है, अगर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका जो प्रोजेनी बनेगा डेफिनेटली वो कैसे होंगे, गधा ही होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि इनका एक ही गैमेट है, उसी गैमेट से बनना है, कोई जेनेटिक चेंज नहीं आएगा, किसी तरीके का जेनेटिक चेंज नहीं आएगा। और जब जेनेटिकल चेंज नहीं आएगा तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्या होगा? कोई वेरिएशन नहीं होगा। बात समझ में? अच्छा सुनिए ध्यान से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही इंडिविजुअल मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 2 न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के सिमिलर ना बोलकर हम ये बोल सकते हैं जस्ट सिमिलर टू पेरेंट्स, जस्ट सिमिलर टू पेरेंट्स, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। व्हाट इज अ क्लोन? क्लोन क्या होते हैं? जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, genetically and morphologically similar to each other, similar to each other, it's called clone। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन क्या होते हैं? क्लोन आपके क्या होते हैं? जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। हमने क्या बोला कि ये इंडिविजुअल से नए 2 इंडिविजुअल बनेंगे, ये इंडिविजुअल पेरेंट के जैसा ही होगा जैसा पेरेंट है, कोई जेनेटिकली चेंज नहीं हुआ है, तो ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली मतलब का स्ट्रक्चर भी और जीन लेवल भी कैसा होगा? सेम होगा। तो जब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं तो इसको बोलते हैं क्लोन। मतलब ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोन का फॉर्मेशन होता है। जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरीके से सिमिलर होता है। तो अभी आज की क्लास में इतना देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फिर कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।